नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्यार में मिला धोखा, हुई जेल, बदनामी और तनाव के चलते प्रेमी ने की आत्महत्या। वन मंत्री केदार कश्यप ने ली वन वृत्त समीक्षा बैठक, वनों और वन्यजीव संरक्षण पर दिया विशेष जोर। वसुंधरा नगर में सड़क निर्माण को लेकर हंगामा, लोगों ने पार्षद का किया घेराव, लगाए गंभीर आरोप। और तंगहाली में है रेडीमेड रावण बनाने वाले कारीगर, प्रमुख स्थानों में दहन को लेकर सियासी दांवपेच तेज। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्यार में धोखा और बदनामी से टूटकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। 29 वर्षीय युवक गौरव सवन्नी का शव शनिवार देर रात उसलापुर रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इस पूरे मामले की भयावह दास्तां बयां की है। 29 वर्षीय गौरव सवन्नी बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत अपार्टमेंट में रहता था। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे वह घर से निकला और रात 11 और 12 के बीच आसपास उसका शव उसलापुर रेलवे ट्रैक पर मिला। गौरव का प्यार ही उसके मौत का कारण बना। जानकारी के मुताबिक वह नोएडा की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसी लड़की ने उस पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करा दिया। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद गौरव को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि वह जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन इस घटना से मिली बदनामी और तनाव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। इसी बदनामी से हार मानकर गौरव ने यह अंतिम और दुखद कदम उठाया। सुसाइड नोट में उसने अपने दर्द और धोखे का स्पष्ट जिक्र किया है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि रिश्तों में धोखा और उससे उपजे बदनामी किसी की जान तक ले सकती है। पुलिस जल्द ही सुसाइड नोट की पुष्टि और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मातृ छाया का एक नवजात शिशु अगले सप्ताह स्पेन जाएगा। इंजीनियर दंपति को कोर्ट के द्वारा गोद दिया गया है। वह विदेश जाने वाला 41वां बच्चा होगा। मातृ छाया में लोक लाज के भय से फेंक दिए गए नवजात बच्चों का लालन पालन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित मातृ छाया का एक नवजात शिशु कोर्ट के गोदनामे के बाद इस सप्ताह स्पेन जाएगा। इसे वहां के एक इंजीनियर दंपत्ति ने विभिन्न स्तरों पर काउंसलिंग के बाद गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की है। भारत ने 28 विदेशी देशों के साथ नवजात बच्चों को गोद देने और लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है, जिसे कारा समझौता कहा जाता है। बच्चा भी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है। अभी एक लड़का आया है और एक बच्चा हमारा स्पेन जाने वाला है। इसमें जो महीना आने वाला है उसके फर्स्ट वीक में उसका लगभग तय है जाने के लिए। विदेश में लगभग 40 से 45 बच्चे जा चुके हैं और इंडिया में लगभग 575 बच्चे जा चुके हैं। इस समझौते के तहत लगभग 40 नवजात शिशु विदेशों में अपनी किलकारियां बिखेर रहे हैं। एक सप्ताह पहले ही एक कुमाता अपने कलेजे के टुकड़े को मातृछाया के झूले पर आधी रात को छोड़कर गई थी। लोकलाज और सामाजिक भय के कारण फेंक दिए बच्चों को मातृछाया ममता का आंचल देकर लालन पालन करता है। इस समय यहाँ लड़के व लड़कियां मिलाकर 17 बच्चे मातृत्व की छाया में पल रहे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। वर्षों तक जर्जर रहने के बाद कुदुदंड माता चौरा का जीर्णोद्धार श्रद्धालुओं द्वारा कराया गया है। इसे दक्षिण भारतीय स्वरूप दिया गया है। मंदिर परिसर पर कई देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं ने यहाँ सैकड़ों की संख्या में मनोकामना दीप प्रज्वलित कराए हैं। कुदुदंड का माता चौरा मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। जब बिलासपुर में गैजेटियर के अनुसार केवल 7 मोहल्ले थे, जब यहाँ कोटवार पदस्थ थे, तब से इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर 50 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। यहाँ के युवाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसे दक्षिण भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया है। विकास जो है तेजी से हो रही इस मंदिर का, और श्रद्धालु की संख्या जो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। लोगों का आस्था पूर्ण रूप से यहाँ आज जो है छठी है। आज कात्यायनी माता की आज पूजा और आरती स्तुति हुई है हमारे आचार्य पंडित लोमट प्रसाद पांडे के द्वारा। ये जो है इस मंदिर का आचार्य है। श्रद्धालु कितने मनोकामना ज्योति जलवाए? हाँ, तेल का ज्योति जो है 129 है और घृत का ज्योति जो है 15 है। मंदिर परिसर में हनुमान, राम दरबार, ठाकुरदेव, भैरव बाबा की मूर्तियां हैं। यह परिसर नीम के वृक्षों से आच्छादित है।
लोगों के सामाजिक संस्कार इसी मंदिर परिसर में संपन्न होते हैं। शारदीय नवरात्र में यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। नगर सेना कैंप के सामने तुलजा भवानी का विशाल मंदिर है। यहाँ मराठा समाज की अधिष्ठायी देवी है। तुलजा भवानी का मूल स्थान महाराष्ट्र में है। रतनपुर में मराठा रतनपुर रियासत के दौरान बड़ी संख्या में सैनिक रूप में यहाँ आए थे। फिर वे यहीं बस गए और अपनी धार्मिक संस्कृति रीति रिवाजों की स्थापना भी किया। नगर सेना कैंप के सामने तुलजा भवानी का विशाल मंदिर है। यह मराठा समाज की अधिष्ठात्री देवी है। मान्यता है कि तुलजा भवानी ने ही वीर शिवाजी को तलवार भेंट किया था। यह देवी मूलतः महाराष्ट्र की है। मंदिर की जमीन विवादों में रहने के कारण काफी विलंब से सन 1993 में बनकर यह तैयार हुआ। समाज के शादी विवाह यहाँ बनाए गए सामुदायिक भवन में होते हैं। सभी समाज के लोगों के लिए देवी का मंदिर आस्था का केंद्र है। रतनपुर में भोसले सियासत काल में महाराष्ट्र के मराठा छत्तीसगढ़ में आए थे। वे अपनी धार्मिक संस्कृति को भी साथ लेकर आए। सियासत काल में रतनपुर में राजा विंभाजीराव भोसले का राज था। धीरे धीरे सियासत खत्म होते गए, मगर मराठा समाज के लोग यहाँ के होकर रह गए। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, बिलासपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में संभाग के वन अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर प्रधान वन संरक्षक वीर श्रीनिवास और जिलों के लगभग 1 दर्जन वन मंडलाधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने विभागीय कार्य योजना पर एक बिंदु पर अफसरों से क्रियान्वयन के बारे में पूछा। वन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में संभाग के वन अफसरों की बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्य योजना पर कितने कार्य हुए इसकी जानकारी सभी जिलों के वन मंडल अधिकारी से लिया। ज्यादातर डीएफओ ने जिले में कराए गए किसी उल्लेखनीय कार्य का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए शासन से रुपए नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ हमारा फॉरेस्ट कृषि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है और हमारे यहाँ पर अपार मात्रा में वन संपदा और वन उत्पाद बहुत अधिक है और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार वनोपज को जिस तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया है, मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है, उन चीजों को लेकर के आज बैठक हुई। संभाग के बहुत से जिलों में डीएफओ नौपदस्थ किए गए हैं। उन्हें काम का अनुभव नहीं है। मां के नाम पेड़ योजना पर बिलासपुर जिले में पौधारोपण तो हुआ ही नहीं। कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़ के वन अफसरों ने प्रवासी हाथियों के आने और फसलों के विध्वंस के बारे में बताया, लेकिन इसका समाधान कैसे हो, इस संबंध में अफसरों के मुंह पर ताले लटके रहे। बैठक में प्रमुख वन सचिव वी निवास और संभाग के सभी जिलों के डीएफओ उपस्थित थे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। नवरात्रि पर्व में लाखों श्रद्धालु देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों की ओर जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की है, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद यात्रियों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे ने नवरात्र स्पेशल ट्रेन तो चलाई, लेकिन यात्रियों का कहना है कि उनका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। वजह साफ है, कई स्पेशल ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर ठहरती ही नहीं है। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में लोकल ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सुबह और शाम की लोकल ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। गाड़ियां खचाखच भरी हुई है। भीड़ इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग दरवाजों तक लटक कर यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि भीड़भाड़ की वजह से न सिर्फ सफर असुविधाजनक हो गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। रेलवे की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रेलवे प्रशासन ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहे हैं। यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भीड़भाड़ के बीच उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। लोकस्वर के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, बिलासपुर। नवरात्रि के पावन अवसर पर मनेन्द्रगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। नगर पालिका क्षेत्र के सरोवर मार्ग पर भाजपा के पूर्व पार्षद
अजमुद्दीन अंसारी पिछले 8 वर्षों से माता रानी की सेवा में डांडिया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन में वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे शहर की सैकड़ों बेटियां और महिलाएं हर साल उत्साह के साथ शामिल होती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बेटियां उन्हें प्यार से गुड्डा अंकल डांडिया वाले कहकर बुलाती है। अजमुद्दीन अंसारी का कहना है कि नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम है। वे इसे हर साल और भव्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मनेंद्रगढ़ में यह आयोजन धार्मिक सद्भावना और सामाजिक एकता का उदाहरण बन गया है, जहां मुस्लिम पार्षद माता रानी की सेवा में डांडिया का आयोजन कर बेटियों को मंच दे रहे हैं। रात्रि में डांडिया का कार्यक्रम करते हैं। इससे क्या हमारे जो वार्ड में है एकजुट का प्रतीक है कि ये और इन्हें प्यार से हमारे यहाँ के पूरे बच्चे महिलाएं बहुत प्यार से इनको गुड्डा अंकल डांडिया वाले बोलते हैं और इनका बहुत अच्छा कार्य रहा है। 8 साल से ये अपनी सहभागी और अपना जो कार्य कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ऐसे हमेशा हमारे वार्ड में रौनक बनी रहे। ये क्या जगह जगह कई जगह पहले डांडिया होते रहे तो हमारे वार्ड के जो गरीब लोग भी हैं वो जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि अच्छा ड्रेस भी चाहिए, डांडिया चाहिए, एंट्री फीस भी चाहिए। इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ आया, वो अपने यहाँ पास करवा रहे हैं। 8-9 साल हो रहा है। डांडिया भी फ्री में अपन यहाँ देते हैं, एंट्री भी कुछ नहीं रहता है और भर पेट खाने का व्यवस्था भी यहाँ पास अपन करते हैं। तो पूरे वार्ड के लोग हैं और भी जगह से दूसरे से। हमारे पूर्व पार्षद श्री गुड्डा अंसारी जी वो हमारे पिछले 8 वर्षों से हमारे वार्ड में यहाँ डांडिया गरबा का आयोजन करते हैं, जिसकी वजह से हमें पहले मार्केट में जाना पड़ता था डांडिया गरबा के लिए, हम आनंद लेने के लिए। तो जो गुड्डा अंसारी जी हैं वो हमारे वार्ड में ही इसका आयोजन कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, जिस कारण हमको यहाँ से हमारे आउटर एरिया में नहीं जाना पड़ता है, हमें अपने वार्ड में ही गरबा का आनंद लेने के लिए। विकास के नाम पर भेदभाव नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वार्ड 19 वसुंधरा नगर के लोगों का कहना है कि वे निगम के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद इन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं, खासकर सड़कों और नालियों की कमी से दिक्कतें बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 19 के वसुंधरा नगर वासियों का सीधा आरोप है कि जिन मोहल्लों में पहले से ही सीसी रोड बनी हुई है, निगम उन्हें ही दोबारा तोड़कर निर्माण करा रहा है। वहीं इनके मोहल्ले की सड़कें जगह जगह गड्ढों से भरी पड़ी है। नाली का गंदा पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिससे बच्चों के खेलने में खतरा है और आम लोगों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है। नाराज वार्डवासियों ने कहा कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए और सुशासन तिहार में भी शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी अधिकारियों से बात की जाती है तो वे साफ कह देते हैं कि यहाँ निर्माण नहीं होगा। लोगों का सवाल है कि अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है तो टैक्स किस लिए भर रहे हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते नजरअंदाज किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इसमें आप प्लॉट खरीदे थे, डायरेक्टेड प्लॉट है और रजिस्ट्री हुआ है, नामांकन हुआ है, नक्शा पास करवा के हम लोग मकान बनवाए हैं और उसके बाद अभी टैक्स भी पटा रहे हर साल नगर निगम का। कचरा गाड़ी भी आता है, सब कुछ है, लेकिन साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, ना ही सड़क बनवाया जा रहा है। 5 साल से विगत हम लोग सांसद महोदय, विधायक और आयुक्त महोदय सबको आवेदन दे चुके हैं। हर बार नगर निगम के लोग आते हैं, नाप जोख करते हैं, जवाब ये मिलता है कि अभी फंड नहीं है, बजट नहीं आया, सेंशन नहीं हो रहा है। मेरे को क्या है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती है। मेरे को ये लोग पकड़ के उतारते हैं, चढ़ाते हैं, तो फिर मैं अपना घर से थोड़ा बहुत बाहर निकलती हूँ। मेरा जगह उधर सामने तो भले पटा हुआ है, लेकिन क्या है, रोड नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता में मैं चल नहीं पाती हूँ। ये लोग पकड़ के मेरे को उतारते हैं। क्या जा रही है बताइए? वही समस्या है, सड़क का ही समस्या है। बन चुके हैं, वहाँ उखाड़ के बनाया जा रहा है। जहाँ गड्ढा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। आए दिन यहाँ पे डॉगी वगैरह ये वो पूरा नाली वाली, यहाँ पूरा पानी रोड में बहते रहता है, सबको दिक्कत होता है यहाँ पे। और जब भी उनको बोला जाता है कि यहाँ रोड बनाए तो नहीं, ये अवैध है, यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा, ये वो करके बात टाल दिया जाता है। मेरा वहाँ वोटिंग नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं बनेगा, साफ मुंह पे बोलते हैं। हम 2022 से यहाँ आए हैं, 2022 से आज तक हमने यहाँ गड्ढों के अलावा कुछ नहीं देखा। पार्षद रोजीना मॉर्निंग वॉक के लिए आता है। हम लोग बोले पार्षद को, भैया यहाँ सड़क निर्माण, नाली निर्माण करवाइए। उन्होंने कह दिया, सीधा स्पष्ट कहा कि आपकी कॉलोनी अवैध है। मैं
आप लोग मेरे वोटों की इसमें नहीं आते हैं, मैं नहीं करवा सकती। इस मोहल्ले के पार्षद भरत कश्यप ने सफाई देते हुए कहा कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव और बजट नगर निगम के पास जा चुका है। इसके अनुसार कुछ जगहों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होते ही प्रभावित वार्डों में विकास कार्य में प्राथमिकता दिया जाएगा। उनके पास किसी के पास नक्शा पास नहीं है तो किसी के पास नियमितीकरण नहीं कराया है, तो मेरे द्वारा उनको बार-बार निवेदन किया गया है कि आप लोग अपने मकानों का नियमितीकरण करा लीजिए। तो नियमितीकरण करने के बाद नगर निगम आप लोगों का भी रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी में ले लेंगे। तो कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि नियमितीकरण कराने का प्रोसेस किया गया है, लेकिन कागज अभी तक मेरे पास किसी का जमा नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं प्रयासरत हूं कि उनका भी रोड बने। फिलहाल नगर निगम के आश्वासन से असंतुष्ट वार्डवासियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से आयुक्त की बैठक में अपनी मांग रखने का निर्णय लिया है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी अनदेखी जारी रही तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। लोकसभा के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, बिलासपुर। बिलासपुर में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग जुना बिलासपुर से गांधी चौक तक की सड़क बदहाल हाल में पहुंच चुकी है। बरसात में सड़कों पर गड्ढों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि पूरा रास्ता तालाब जैसा नजर आता है। नतीजा यह है कि पैदल चलना हो या वाहन चलाना दोनों ही जोखिम भरा काम बन गया है। अक्सर लोग इन गड्ढों में फंसकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोग और व्यापारी बार बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लोगों का कहना है कि यह शहर का मुख्य मार्ग है, जहां से हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। फिर भी निगम ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवाल यह है कि आखिर कब तक जनता इस खतरनाक सड़क से गुजरने को मजबूर रहेगी और कब नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। फिलहाल बदहाल सड़कों जनता की परेशानी और निगम की नाकामी दोनों को बयां कर रही है। शहर के चर्चों में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु यीशु द्वारा दिए गए आशीषों के प्रति धन्यवाद दिया। सभा के अंत में मसीही जनों ने सामूहिक रूप से प्रभु गीत गाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्वसनीय जन उपस्थित थे। मुंगली नाका के चर्च ऑफ क्राइस्ट और सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में रविवार को विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। मसीही जनों ने परमपिता प्रभु यीशु ने जो आशीषें दी हैं उनके प्रति विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया। यहां सोमवार को रात भर देश की खुशहाली की प्रार्थना की जाएगी। हम लोग इतवार का दिन सब हम लोग यहाँ आते हैं। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर इस संसार में आया था और इस संसार में अपना लहू बहाया, सबका पापों के लिए बहाया, और इसीलिए हमने उसी याद में हम लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज का ये दिन जो है हम सब के लिए आनंद का दिन है और प्रभु परमेश्वर ने आज का दिन ठहरा है कि हम आज के इस दिन में प्रभु के भवन में आकर के अपने हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद दें। कईयों को प्रभु ने बीमारी से छुटकारा दिया, कईयों को प्रभु परमेश्वर ने प्रमोशन दिया, कईयों को नौकरी मिलने पाई। इन सारी बातों के लिए आज का धन्यवाद दिवस हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में पास्टर ने प्रार्थना सभा में कहा कि विश्वासी इस समय अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। खुद का झगड़ा खुद से चल रहा है। अच्छे स्वर में बोलने और एक ही बात को लगातार कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु हमारी पुकार को एक निश्चित समय सीमा में सुन ले, यह जरूरी नहीं है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां या चुनौतियां आती हैं जिसमें हमको लगता है कि हम अकेले उन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं या निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमको सामर्थ शक्ति देता है और हमारी सहायता करता है। सिर्फ ये है कि हम हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ के उसके ऊपर भरोसा करें और उससे कहें तो वो अद्भुत रीति से हमारे लिए उपाय निकालता है। प्रभु का धन्यवाद तो हमारे हृदय में हमेशा है। जब तक जीवन है प्रभु का धन्यवाद करना है। चाहे हम किसी परिस्थितियों से निकलते रहें, प्रभु हमारे साथ रहता है और हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। और जब हम विश्वास रखते हैं उस पर और संदेह नहीं करते तो मार्ग तो निकलता जाता है और प्रभु हमें बढ़ाता चला जाता है। प्रार्थना सभा में मसीही जनों ने प्रार्थना सभा में प्रभु गीत भी गाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।
गढ़वा समाज की एक प्रांतीय बैठक चिंगराजपारा में हुई, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है वे गढ़वा बाजा बजाने वाले आदिवासी समाज के हैं। सदस्यों का कहना है कि अक्षर की त्रुटि के कारण उनकी जाति अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। इसे सुधार कर उन्हें आदिवासी समाज में शामिल किया जाए। बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल थे। हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के लिए, सभी जागरूक लोगों के लिए सम्मान करने हेतु और देश काल परिस्थिति की घटनाओं को अवगत कराने हेतु और हमारे समाज के आदिवासियों की मांग हेतु एक छोटा सा सम्मेलन सभा। दशहरा पर्व आने में अभी एक सप्ताह का समय शेष है, लेकिन बाजार में रावण के रेडीमेड पुतले बनने लगे हैं। वहीं शहर के प्रमुख स्थानों में रावण के पुतले दहन को लेकर सियासी दांवपेच चल रहे हैं। शहर में पुलिस मैदान, शनिचरी बाजार, रेलवे परिक्षेत्र, सरकंडा, राजकिशोर नगर में रावण के बड़े पुतले फूके जाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पारंपरिक पर्व दशहरा हालांकि 2 अक्टूबर को है, लेकिन इससे पहले ही रावण के रेडीमेड पुतले बनने लगे हैं। बांस का ढांचा तैयार करने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, लेकिन इन कारीगरों को कच्चा बांस मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बांस लेने के लिए उन्हें सरकारी डिपो की बजाय खुले बाजार से महंगे दर पर हरा बांस खरीदना पड़ रहा है। बहुत कठिन काम है। डिपो में 10-15 दिन से घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, साहब का साइन लेना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है, तब जाके वो बांस मिलता है। आजकल बहुत परेशानी होती है बांस लाने ले जाने, फिर ट्रैक्टर का खर्च, ये सब चीज़ हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। गांधी चौक के पास छोटे से लेकर बड़े पुतले अभी निर्माणाधीन हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में रावण दहन कौन करेगा, इसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं में अंदर खाने में सियासी दांवपेच चल रहे हैं। नगर निगम के रावण दहन को लेकर 2 नेताओं में खींचतान चल रहा है। यह रावण का पुतला पुलिस मैदान में दहन किया जाता है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। आदर्श दुर्गा उत्सव शनिचरी बाजार द्वारा 1 किलोमीटर लंबा चुनरी भेंट किया गया। श्रद्धालुओं ने बाजे गाजे के साथ हरदेवलाल भगवती मंदिर से यह धार्मिक यात्रा निकाली। आदर्श दुर्गा उत्सव समिति अपनी स्थापना का 50वां वर्ष रिवर व्यू रोड में स्थापना बड़े पैमाने पर कर रहा है, जिसमें प्रदेश और शहर के लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर में भक्ति की बयार बह रही है। दर्शनार्थी तो पूरे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। कल भी बहुत दूर दूर से आए थे, उड़ीसा से आए थे, कल मध्य प्रदेश के मरकंटक के आगे से आए थे। माने चारों तरफ के लोग यहाँ पे मूर्ति का माने माता जी का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिम्स में मरीज तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की पार्किंग व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। मरीजों को अस्पताल लेकर आने वाली एम्बुलेंस के सामने ही आम लोगों के 2 पहिया वाहन खड़े होते हैं, जबकि यह नो पार्किंग जोन है। रस्सी लगाकर इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के बाद यह स्थिति है, जिसके कारण एम्बुलेंस को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। पार्किंग ठेके के बाद व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद गरमाया हुआ है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। कंवर ने दोबारा प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को पत्र लिखा है और 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस कदम का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने समर्थन किया है। बैज ने कहा कि कंवर ने संगठन और सरकार से न्याय की बार-बार मांग की, लेकिन समाधान नहीं मिला। इन्होंने इसे प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई बताया। कंवर ने कलेक्टर पर 40,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं से अरबों की ठगी, फर्जी मुआवजे और भाजपा कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को टारगेट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विवाद ने पहले भी सुर्खियां बटोरी थी, जब कलेक्टर ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को फेसबुक पोस्ट के लिए नोटिस भेजा था। बिल्कुल पहला पत्र लिखा, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पार्टी संगठन के प्रमुख नेताओं को कि कोरबा कलेक्टर को हटाए, जांच करे और उनको हटाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे। और पूर्व मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और अब फिर दोबारा पत्र लिखे
कि 4 अक्टूबर को वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे। युवाओं द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक रेस करने वाले युवाओं पर कार्यवाही की थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे रोड पर कब्जा जमाए हुए दिख रहे हैं। तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हुए ये युवक जोरदार म्यूजिक बजाकर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार नया रायपुर की बेहतर और चौड़ी सड़कों का यह युवा लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जहां आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस इन युवाओं पर कैसी और कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। लोगों की मांग है कि ऐसे मामलों पर सिर्फ चालान नहीं बल्कि सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत न कर सके। राजधानी रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां स्थित आंगल अभिलेख कोष्ठ की कक्षा की छत अचानक भरभराकर गिर गई। घटना कल देर रात की है। छत गिरने से कमरे के अंदर रखी महत्वपूर्ण फाइलें मलबे और धूल में दब गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह भवन अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। पुराना और जर्जर हो चुका होने के कारण इसकी दीवारें और छत लगातार कमजोर हो रही थी, फिर भी इस पर गंभीर ध्यान नहीं दिया गया। हादसे के बाद कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था और पुराने भवनों की देखरेख पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय पर मरम्मत और मेंटेनेंस किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। फिलहाल हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही भवन की बाकी संरचना भी जांच की जा रही है ताकि आगे किसी और दुर्घटना को टाला जा सके। नवरात्रि पर्व की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। नहला मां दुर्गा पंडाल और मेले में पुलिस ने 2000 स्टील के कड़े और 4 छोटे चाकू जब्त किए हैं। एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर यह कार्यवाही संदिग्ध युवकों की पहचान कर उनसे कड़े उतरवाने के बाद की गई। जानकारी के अनुसार कई कड़े इतने भारी थे कि इन्हें हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस ने मेले में सुरक्षा बढ़ाने के लिए गश्त और पेट्रोलिंग तेज कर दी है और साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।